अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। इससे पहले जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, जो मेरा लास्ट लेक्चर था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, वो ये और इससे अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, ये तीन टॉपिक्स जो हैं इंतहाई बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको कहते हैं ना शदीद इंपॉर्टेंट। जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो टोटली इन तीन टॉपिक्स पर बेस करती है। तो अगर आपने पिछला वाला नहीं समझा तो वो भी जाएँ और वो भी समझे, ताकि आपको आगे 1.1 करने में आसानी रहे। तो आज हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर इक्वालिटी के बारे में हम जान लेते हैं। इक्वालिटी क्या होती है, हमें पता है इक्वालिटी होती है इज इक्वल। ठीक है, अब इज इक्वल क्या होता है वो हमें पता है कि अगर दो चीज़ सेम है तो वो एक दूसरे की क्या हुई, इक्वल हुई। ठीक है, कि सपोज मेरे पास अगर पाँच मार्कर, अगर तीन मार्कर अगर मेरे एक हाथ में हैं और तीन ही मार्कर मेरे दूसरे हाथ में है तो मेरे दोनों हाथ इक्वल हुए, सिंपल। तो अब आगे पढ़ते हैं इनकी आखिर प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। इक्वालिटी के बारे में तो हमें पता है, हमें कोई इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है उस पर। तो प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है रियल नंबर का, तो वो रियल नंबर खुद के इक्वल होगा। सिंपल, कि अगर मैं खुद को देख रहा हूँ, रिफ्लेक्स से आप इसका याद रख लें, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता ही लफ्ज़ है रिफ्लेक्स। कि अगर मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ तो मैं खुद के इक्वल हुआ कि नहीं उस टाइम पर। ठीक है, मैं खुद ही को देख रहा हूँ ना, मैं अपने इक्वल ही हूँ, सिंपल। तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो है वो है सिस्टमेटिक प्रॉपर्टी। सिस्टमेटिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि हैं रियल नंबर, सपोज ये दोनों हैं, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। सपोज अगर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और मेरा दोस्त फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मेरा दोस्त फर्स्ट ईयर में पढ़ता है तो मैं भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ता हूँ, सिंपल। यही है इसकी सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी। जो रिफ्लेक्सिव थी इसके अंदर था वन एलिमेंट, सिस्टमैटिक के अंदर टू है। और अब ट्रांजिटिव जो अगली प्रॉपर्टी है इसके अंदर है हमारे पास थ्री एलिमेंट्स, ए बी एंड सी। ट्रांजिटिव भी बिल्कुल सेम ही, कि सपोज करें मेरे तीन दोस्त हैं, हम तीन क्लास फेलोज। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ तो मेरा दोस्त भी फर्स्ट ईयर में पढ़ता हुआ, यानी कि हम दोनों की क्लास इक्वल हुई। ठीक है, अगर मेरा दूसरा दोस्त फर्स्ट ईयर में पढ़ता है जो क्लास फेलो है मेरा, और तीसरा दोस्त भी मेरा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, तो दोनों की क्लास भी इक्वल हुई। अब मैं और मेरा जो तीसरा क्लास फेलो, हम दोनों की क्लास भी तो इक्वल ही हुई, क्योंकि हम तीनों फर्स्ट ईयर में ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है तो सिंपल a इज इक्वल टू सी वाई। ये थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर, एडिशन की प्रॉपर्टी के ऊपर। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं a b और c, ठीक है, और a इज इक्वल टू b है। ठीक है, a इज इक्वल टू b का क्या मतलब हो गया, मैं दोनों की जगह a ही लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, और अगर मैं थर्ड जो एलिमेंट है वो इनके अंदर ऐड करता हूँ, दोनों को आंसर तो सेम ही आएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। कि सपोज मेरे पास c की वैल्यू थी 2 और मेरे पास a और b की वैल्यू थी 1, यानी 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 2, मेरे पास आंसर तो सेम ही आएगा। यही वो बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जो कि रियल हैं, तो जो अगर हम a और b इक्वल हैं, तो अगर हम उसके अंदर सिंगल के अंदर c को प्लस करेंगे तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सेम होगा, दोनों इक्वल होंगे। अगला आता है मल्टीप्लिकेटिव के अंदर। इसके अंदर भी सेम इसी तरह, अगर a और b और c तीन हमारे पास रियल नंबर हैं, तो a और b अगर हमारे पास इक्वल हैं, a और b इक्वल हैं, तो ac और bc भी इक्वल ही होगा, सिंपल, दोनों सेम है। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे आ जाते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं a b और c, ठीक है, और a और b दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं, ये बात सूट नहीं करती। अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं भी हैं दोनों, ठीक है, अगर हम उसके अंदर तीसरा एलिमेंट ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कट जाएगा। a + c इज इक्वल टू b + c जो होता है, अब c दोनों साइड पे सेम है तो दोनों कट जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a और b ऑलरेडी हमारे इक्वल हो जाएंगे, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जो कि रियल हैं,
तो अगर मैं उसके अंदर दोनों साइड पे एक सी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो सी से कट जाएगा, मेरे पास a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब एक कंडीशन है, क्या कंडीशन ये है हमारे पास कि सी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी जीरो हो जाएगा तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, इक्वल कैसे आएंगे? तो यही है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हैं और मैं हर रियल नंबर के अंदर एक थर्ड वाला ऐड करता हूँ, पहले 2 के अंदर थर्ड वाला ऐड करता हूँ, तो थर्ड वाला तो सेम है, दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास a इज इक्वल टू बी बच जाएगा। तो मेरा a और b इस केस में इक्वल हो जाएगा, और c के इक्वल मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मेरे पास c जीरो नहीं है, यानी कि कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर है, तो a और c और b और c को मल्टीप्लाई करने पर c से कट जाएगा और मेरे पास a इज इक्वल टू b आंसर आ जाएगा, यानी a और b इक्वल हो जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।